क्यों कई संतों ने कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान ज्यों ज्यों पग धरनी धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। अगर सत्संग के लिए जब आप चलते हो, आपको सारा सत्संग रास्ते में ही मिल जाएगा। सत्संग घर तक, गुरु तक पहुंचते पहुंचते आपको पूरा सत्संग मिल जाता है, लेकिन आप जब अपनाते ही नहीं, सत्संग को जानते ही नहीं, आप सत्संग की परिभाषा ही कुछ ऐसी समझते हैं, थोड़े से शब्दों में सत्संग, कोई 2 शब्द गा देगा, जाके बैठ जाओगे, आराम से खाओ पियोगे, वापिस आ जाओगे। नहीं, ये सत्संग नहीं है। घर से चलते हो, रास्ते में अनेकों आदमी मिलते हैं, कोई आपको बीमार मिलता है, कोई दुखी मिलता है आपको। अगर उसे बीमार को, दुखी को सत्संग में आने से पहले चाहे सत्संग में लेट हो जाओ, उसकी मदद करते हो, तो तुमने सत्संग वहीं कर लिया, क्योंकि तुमने एक नेक काम किया है। अगर रास्ते में कोई किसी को आपस में झगड़ा है, कोई किसी को मारते पीटते हैं, तुमने अगर किसी को छुटा दिया और उससे बचा दिया, तो तुमने सत्संग का बहुत ऊंचा काम सीख लिया। अगर रास्ते में तुम्हें चलते हुए गिरी हुई चीज़ किसी की मिलती है और तुमने देख लिया फलां आदमी की चीज़ ये खो गई है, और उस चीज़ को लेकर उसमें देखते हो, उसका एड्रेस मिल जाता है और उसके घर पहुंचा के आते हो, सत्संग आपका छूट जाता है। सत्संग छूटा नहीं, आपने सच्चा सत्संग कर लिया। रास्ते में चलते हुए आपको ठोकर लगी है, गिर गए हो, और ठोकर लगने से आपको पता लग गया है कि मुझे ये दिक्कत हुई है, कि इस रास्ते में चलने तो लगेगा कि मेरी भूल थी, मैं सोच कुछ रहा था, देख कुछ रहा था, इसलिए ठोकर लगी है, आगे से मैं देख के चलूंगा। सत्संग वो है। रास्ते में अनेकों चीज आपको मिलेंगी, झूठ को त्यागना, दूसरे की सहायता करना, अपने आप चेतना, या और भी अनेकों चीज ऐसी होंगी जिनको आप करके आपके खुद को शांति मिलेगी, दूसरे को भी सुख पहुंचाओगे। सच्चा सत्संग वो है। आप इसको सत्संग मानते हो क्या? वहां से चलते हो, 4 इकट्ठे बैठ के चलते हो, और वहां से तुम दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई, उसका ये, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारी वार्तालाप पे तुम्हारी बातें ही दूसरों की बुराइयों की या ऐसी घटनाओं की होती हैं कि वहाँ ये हो गया, उसने ये कर दिया, तो फिर आपका मन ध्यान में, भजन में और प्रभु में कैसे लगेगा? अरे मन तो एक ही है। जिस मन में तुमने सतगुरु को बैठा लिया या नाम को रखा हुआ है, उसमें दूसरी चीजें कैसे डाल लोगे आप? क्या सेवा है? सेवा करते हो, सेवा करते हुए किसी को कटु वचन बोल दिया, गलत बोल दिया, तो समझो कि आपने पाप कर्म कमा लिया, सेवा तो सारी की सारी आपकी बेकार चली गई। इस मन से, विचार से, जबान से, शरीर से, पूरे सच्चे और निष्कपट भाव से जो तुम काम करते हो, वो सेवा में आता है। ये सारी सेवा है। सेवा को सही मायने में ये दर्जा दिया गया है कि जो सेवा करता है वही नाम की कमाई भी करेगा, और जो निठल्ला बैठ जाता है ना, वो समझो कि इसके पल्ले कुछ नहीं है। सच्चे मायने में जो सेवा करता है, चाहे गुरु का दर्शन ना मिले, सत्संग सुनने को ना मिले उसको, लेकिन अगर वो सेवा में निपुण है तो उसका तो चिंतन हमेशा ये है, मैं सत्संग नहीं सुन पाया, मैं गुरु के दर्शन नहीं कर पाया, सेवा करता जाता है, दूसरी बात की उसकी मन में कोई बात ही नहीं है। और एक पंडाल में बैठ के सत्संग तो सुनते रहते हो कानों से, और मन में कुछ और चलता रहता है। वहाँ बैठे बैठे भी किसी और बात का ही चिंतन करते हो, सोचते हो, देखते हो, किसी को देखते हो, ये वो आदमी है, ये भी आ गया सत्संग में, ये कैसे आ गया, ये तो नहीं आना चाहिए था, ये तो कभी आता ही नहीं है, ये तो ये काम करता है। वो चिंतन किस लिए? अरे तुम अपने लिए आए हो, अपने सुधार के लिए आए हो। जब अपना सुधार तुम करने की सोचते ही नहीं हो, तो जो नाम दिया गया है तुम्हें 4 अक्षर का, 5 अक्षर का, उसका सुमरण करके क्या पालोगे? क्योंकि मन नहीं टिका है। कबीर साहब ने क्यों कह दिया कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमा, मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमरण ना। ये सुमरण थोड़ा है कि माला हाथ में फिरती रहती है, मन चारों तरफ घूमता रहता है, जीभ से कुछ और कुछ कहते रहते हो, कहते रहो, कहाँ मन टिका? अरे मन टिक जाए तो ये तो एक पल में ही सारा सब कुछ हो जाता है। वो शक्ति तो ऐसी है जैसे बिजली का चमकारा लगता है, उस अवसर को ही चूक जाते हो। ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो किसी सब्जी वाले की दुकान पे मिलता हो, पंसारी उसकी पुड़िया बांध के दे देगा, या किसी चौराहे पर किसी रेडी वाले से प्राप्त कर लोगे। जिसने नाम की कमाई की है, जिसने गुरु की सेवा की है, उसने गुरु की सेवा करके उस नाम भक्ति को जिसने कमाया से वो देगा, सहज में देगा।
उनके दर्शन से आपको शांति मिल जाएगी, उनके वचन से आपको शांति मिल जाएगी, और उनकी अगर बात को मान के अपने जीवन में ढाल लोगे तो उसका कहना ही क्या है। सच्ची सेवा जब करना सीख जाओगे, घरों में व्यवहार कैसा है, बाहर तुम कैसा व्यवहार करते हो, दिखावे के लिए सत्संग, सेवा, भजन, बंदगी की बातें करते हो, तुम्हारे विचार और ख्यालात हमेशा बुराइयों वाले भरे पड़े हैं, कपट से भरे हो, निंदा करते हो, बेईमानी, छल कपट में अपनी बुद्धि लगा रखी है। कहाँ का सत्संग? गुरु के होगे तो गुरु ने ये कब बताया, किस गुरु ने बताया, किस धर्म के लेख है ये कि तुम बुराइयां करो? और जो ऐसा करते हैं वो तो फिर धर्म क्या है? वो तो धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, वो धर्म से हीन है, गुणों से हीन है, गुण प्रवीण नहीं है। वो जो गुण प्रवीण होगा उसी को सब कुछ मिलता है। गुणहीन से तो दूर बचो, उसके तो दर्शन करने से भी डरो, बचो नहीं तो बर्बाद कर देगा। क्योंकि बुरे आदमी को देखने से तुम्हारे अंदर ख्यालात बुरे आएंगे, उनके गुण एकदम आएंगे। क्यों कहते हैं कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान, गुरु का ध्यान क्यों बता दिया? अरे गुरु के गुण हैं, उसके गुण आप में आएंगे। गुरु को आप पवित्र मानते हो, गुरु को आप सिद्ध मानते हो, गुरु को आप नाम का प्रतीक मानते हो, गुरु को आप शब्द रूप समझते हो, गुरु को परमात्मा मानते हो, गुरु को पाप नाशक मानते हो। गुरु तुम्हारे सब पापों का संहारक है और तुम्हें सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली देने वाला है। तुम्हारी आस्था इन चीज़ों में है कि हमें ये मिलेगा गुरु दर्शन से। और गुरु के दर्शन से यूं बड़ा थोड़ा होता है, दर्शन तो मैंने आपके किया, आपने मेरे कर लिए। लेकिन दर्शन का मतलब क्या है? तुम्हारे भाव से है। तुम्हारे मन के अंदर भाव क्या है, तुम्हारी भावनाएं क्या हैं, तुम्हारी आस्था कितनी जुड़ी है। आस्था है नहीं, भाव है नहीं, भावनाएं हैं नहीं। गुरु अपने घर, तुम अपने घर। गुरु 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 मन से गुरु नहीं समझते, जबान से गुरु गुरु करते हो। इसी प्रकार से सेवा का है। सेवा भी निष्कपट भाव से, सेवा के बदले में कुछ याचना नहीं करते। कितनी प्रार्थनाएं की शब्दों की, कितनी विनती करते हो कि गुरु मुझे ये दे दो, गुरु मुझे वे दे दो। क्यों मांगते हो, क्यों लेते हो गुरु से? गुरु ने जो देना है तो दे देगा तुम्हें। तुम अपाहिज नहीं हो, तुम लाचार नहीं हो, तुम्हारे सब कुछ दी है, बख्शीश दी है हर चीज़ की। गुरु ने जो देना था तुम्हें दिया, गुरु ने इशारा किया। करते क्यों नहीं हो? गुरु तुम्हें कुछ नहीं देगा इस प्रकार से जो लेना चाहते हो। गुरु जब देगा, गुरु के वचन की पालना करते जाओ। गुरु ने सब कुछ दे दिया, भर दिया, तुम्हें मालो माल कर दिया है। लेकिन उसको लेके तुम हाथ में दबा के फिरते हो और उसको कोई हुंडी लिख के दे दे किसी को, कोई सेठ। हुंडी में क्या लिखते हैं कि इसको इतने पैसे दे देना, इशारे में होती है। नाम वो हुंडी है और गुरु ने सबको दी है। डूंडी पीटते हो, गुरु ने मुझे ये कहा था, गुरु ने मुझे ये कहा था। अरे गुरु ने कहा था, तूने उन बातों को मान लिया क्या? माना किसी ने? नहीं मानते। गुरु की बात मानी होती तो ये थोड़ा होता। हम तो दूसरों की जेब टिटोड़ते फिरते हैं, उसकी जेब में क्या मिलेगा? उनकी जेब क्यों टिटोड़ते हो? तुम्हें लिख के दे रखे हो, पढ़ लो ना। वो नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वो मांगतेपन की भीख तुम्हारी मिटती नहीं है कभी भी। सतगुरु का जगत भिखारी है, लेकिन वो भिखारी मांगते क्या है? दाम नहीं मांगते, गुरु से नाम मांगते हैं, गुरु से दात मांगते हैं, गुरु से मुक्ति मांगते हैं, गुरु से संसार नहीं मांगते। सच मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सेवक हो, आपको सत्संग करते बहुत दिन हो गए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान। लेकिन इंसान की बुद्धि में ये बात नहीं आता। वो तो सोचता है कि ये सब ऐसे ही चलता है, हम भी वैसे ही हैं जैसा गुरु है। ये नहीं सोचते गुरु ने किया, वो तुमने किया क्या? गुरु ने तप त्याग साधना की, वो तुम में है क्या इतना जज्बा? जब तुम में इतना नहीं है तो तुम गुरु के बराबर कैसे होगे? हाँ, गुरु में दिखाई देने में बराबर हो। तुम्हारा शरीर और उनका शरीर एक जैसा है, तो आत्मा और परमात्मा का भी एक जैसा ही है। लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती, क्योंकि ये मल वक्षेप आवरण से ढकी हुई है। लेकिन ये परमात्मा जैसी हो सकती है, उसमें जब मिलेगी जब वो इसके पर्दे हट जाएंगे। और वो पर्दे कब हटते हैं? जब मुर्शिद कामिल उससे मिलने का रास्ता बताता है, समझाता है, और उनके वचन को मान के जो चलता है उसका जीव का कल्याण हो जाता है।